आज हम काइंड्स ऑफ थिंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये दिमाग का एक है जिसके ज़रिए वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ताकि किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करे और फैसला करे और नए आइडियाज़ जनरेट करे। इसकी पहली टाइप है कंसंट्रेट थिंकिंग। ये रियल होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेबल होती है और फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और इवेंट से रिलेटेड होती है, फैक्ट बेस्ड होती है, लिटरल होती है, सिंपल होती है, डायरेक्ट होती है। अब जैसे एक बच्चा है वो सेब गिन रहा है तो ये एडिशन, तो ये सिंपल है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये कौन सी थिंकिंग है? ये आइडिया, सिंबल और रिलेशनशिप और कॉन्सेप्ट के बारे में होता है, ये जिनको हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। इसके खासियात ये हैं कि सिंबॉलिक होता है, थ्योरेटिकल होता है और इमेजिनेटिव होता है, एनालिटिकल होता है। जस्टिस, फ्रीडम और डेमोक्रेसी को आप जो अंडरस्टैंड करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग है, ये रूल, एविडेंस और रीजनिंग के ज़रिए हम वैलिड कंक्लूजन के साथ की तरफ पहुँचते हैं। इसकी एक किस्म होती है डिडक्टिव, दूसरी होती है इंडक्टिव। डिडक्टिव के अंदर हम जनरल आइडिया से एक ख़ास जनरल आइडिया को एक ख़ास चीज़ पर इम्प्लीमेंट करते हैं और एक ख़ास चीज़, और इंडक्टिव ये है कि एक ख़ास चीज़ से हम एक जनरल आइडिया बनाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई? ये ऑर्गेनाइज होती है, रैशनल होती है, ऑब्जेक्ट होती है और एविडेंस बेस होती है, उसके पीछे कोई दलील होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये भाई एनालाइज करने की एक सलाहियत है दिमाग की और उसकी तशरीह करने की और इंफॉर्मेशन को जज करने की केयरफुली, उसको एक्सेप्ट करने से पहले कि ये ट्रू है या ट्रू नहीं है। इसके क्या स्टेप्स हैं भाई? पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एविडेंस लेते हैं और एनालाइज करते हैं, फिर उसकी तशरीह करते हैं और फिर नतीजा निकालते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है भाई? नई और ओरिजिनल और यूज़फुल आइडियाज़ आप जनरेट कर रहे हो। इसके अंदर ये कि ओरिजिनलिटी होती है कि ओरिजिनल किसी चीज़ के ऊपर आप नई चीज़ लाओगे ना। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, इनोवेशन होता है। अब आ जाते हैं सातवीं इसकी जो टाइप है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, एक प्रॉब्लम के लिए बहुत सारी सॉल्यूशन निकालना, ठीक है, पेपर क्लिप के 20 इस्तेमाल, ठीक है। कन्वर्जेंट थिंकिंग हमारी, अच्छा डाइवर्जेंट हो गई, अब कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। एक सॉल्यूशन लेना, बहुत सारी सॉल्यूशन से एक परफेक्ट वाली, ठीक है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से एक आप सेलेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? ये एक्सपीरियंस और इन्फॉर्मेशन को जो है ना आप रिव्यू कर रहे होते हैं फैसला लेने से पहले। ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बेटर जजमेंट और लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स के तहत आते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग क्या है? ये सिस्टमैटिक वे है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, एनालिसिस और कंक्लूजन के दरमियान। मेटा कॉग्निशन, ठीक है, अपने थिंकिंग के बारे में सोचना कि भाई मैं कैसे सोचता हूँ। इसमें एक लर्निंग के बारे में प्लानिंग करना, अंडरस्टैंडिंग को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ये आपकी लर्निंग को बढ़ाता है, आपकी मिस्टेक्स को कम करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत को बढ़ाता है। कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी क्या है भाई? ये इसमें ये कि आप अपनी थिंकिंग को अडेप्ट करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। फंक्शनल फिक्सनेस, ठीक है, हमारा जो दिमाग है, मेंटल बैरियर, ठीक है, ये एक दिमाग की रुकावट है यूज़फुल फंक्शन के दरमियान, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान जो है ना क्रिएटिव सॉल्यूशन जो है ना बहुत मुश्किल से बनाता है। अब जैसे ये कि आप ये सोचते हैं कि भाई जो सिक्का है वो सिर्फ पैसों के लिए इस्तेमाल ही हो सकता है और किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, ठीक है। लेटरल थिंकिंग, ये क्या भाई? ये क्रिएटिव थिंकिंग टेक्निक होती हैं जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम आती हैं और अनकन्वेंशनल एंगल से आप किसी प्रॉब्लम को देखते हैं, ठीक है। वर्टिकल थिंकिंग, इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और एविडेंस बेस्ड होता है। बियास, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, आप इसमें जो है ना तआस्सुब और इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं, जबकि अदर दूसरे बंदे जो है ना फेल कर जाते हैं, या फिर आप अपने बारे में उसको सोचने से कतराते हैं। विजडम और इंटेलिजेंस में कुछ फ़र्क है, हाँ इसमें फ़र्क है।
इंटेलिजेंस ये कि आपकी सलाहियत है सीखने की, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करने की। विजडम ये कि इसमें कि अच्छा फैसला आप करने वाले हैं, ठीक है, नॉलेज के ज़रिए। ये हमारा आज का मुकम्मल हो गया।